नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे हॉरर पर। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम आपको लेकर चलेंगे भूतिया कहानियों और डर के साए से भरी दुनिया में। यहां हर हफ्ते मिलेंगी ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि डर का ये सिलसिला अभी शुरू होने वाला है। जैक थॉर्नटन पिछले 15 साल से ट्रक ड्राइवर था। रास्ते ही उसका दूसरा घर बन चुके थे, जो कभी कभी अपने छोटे से घर से भी ज्यादा परिचित लगते थे। इस बार उसे एक रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर में दवाइयां टेक्सास के डलास से मोंटाना के दूरस्थ इलाके तक ले जानी थी। सफर 3 दिन का था और जैक ने लंबी यात्रा के लिए सारी जरूरतें जुटा ली थी। जैक ने ऐसे सफर पहले भी किए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद मौसम का असर था। गाढ़ा कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, जैसे धुंधलापन पूरे दृश्य को निगल रहा हो। या फिर शायद यह सीबी रेडियो की असामान्य चुप्पी थी, जिसमें बस स्टैटिक की आवाज आ रही थी। जैक के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनजाना खतरा उसके आसपास मंडरा रहा हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा और भी घना होता गया। उसके ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से धुंध को चीर पा रही थी। सड़क दूर तक काली डामर की पट्टी की तरह बिछी हुई दिख रही थी। इधर उधर कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जैक ने जीपीएस पर नजर डाली। उसका रास्ता एक निर्जन हाईवे से होकर गुजरने वाला था, जहां कई घंटों तक न कोई रुकने की जगह थी और न कोई शहर। बस चलते रहो, जैक ने खुद से बुदबुदाते हुए स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसे रास्तों पर पहले भी चलने का अनुभव था, लेकिन इस बार कुछ गलत महसूस हो रहा था। घंटों से चल रहे इस सन्नाटे और धुंध के बीच जैक की आंखें थकने लगी थीं। अचानक कोहरे में उसे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। एक महिला। वो एक लिफ्ट मांगने वाली यात्री लग रही थी। जैक की पहली प्रतिक्रिया थी कि गाड़ी चलाता रहे। उसने ट्रकर्स से कई डरावनी कहानियां सुन रखी थी कि सुनसान रास्तों पर अजनबियों को लिफ्ट देना खतरनाक होता है। लेकिन उस महिला में कुछ अजीब था, जिसने जैक का ध्यान खींचा। वो दुबली पतली बदहवास हालत में थी। उसके कपड़े गीले और फटे हुए थे। उसकी आंखें स्थिर थीं और उसने ट्रक को आते हुए देखते ही जैक की तरफ देखा। जैक ने अपनी गाड़ी धीरे धीरे रोक ली। एक पल के लिए उसने सोचा कि इसे यहां छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी हालत देखकर वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। महिला बिना कुछ कहे ट्रक में चढ़ गई। वो चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई, हाथों को गोद में कसकर पकड़े हुए सीधे आगे देखती रही। तुम ठीक हो? जैक ने उसे देखकर पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी अजीब और भयानक थी। जैक ने 2-3 बार उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने चुप्पी साधे रखी। आखिरकार जैक ने ध्यान सड़क पर लगा लिया, लेकिन उसके मन में अब भी वो अजीब डर बना हुआ था, जैसे कोई उसकी ओर लगातार घूर रहा हो। कई घंटे बीत चुके थे और महिला ने अब भी कुछ नहीं कहा था। जैक थकान और तनाव से जूझ रहा था। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और जैसे ही उसने बगल की सीट की ओर देखा, महिला गायब हो चुकी थी। जैक ने झट से ब्रेक मारे। वो सदमे में था। क्या उसने सपने में देखा था? लेकिन पैसेंजर सीट पूरी तरह से खाली थी। महिला का कोई निशान तक नहीं था। उसने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा किया और बाहर निकलकर चारों ओर देखा। कोहरे में उसे कोई नजर नहीं आया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी थकान और नींद का नतीजा था, लेकिन मन के अंदर कहीं उसे मालूम था कि कुछ गड़बड़ थी। वो वापस ट्रक में चढ़ा, लेकिन अब उसे ट्रक के भीतर की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैक ने दरवाजे चेक किए और फिर से सफर शुरू कर दिया, खुद को यह समझाते हुए कि सब कुछ ठीक है। पर उसके दिल में कहीं गहरे तक यह बात बैठ चुकी थी कि वो अकेला नहीं है। जैसे जैसे रात बीतती गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सीबी रेडियो से अचानक फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। जैक ने वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन वो आवाजें और तेज हो गईं। सड़क के किनारे रहस्यमय रोशनी झपकने लगी, मानो वो ट्रक के साथ साथ दौड़ रही हूं। अचानक जैक ने रियर व्यू मिरर में उसे फिर से देखा। महिला ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी थी। उसकी आंखें अब भी उसी तरह घूर रही थीं। जैक ने डर से ट्रक को बेकाबू कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम पागल हो रहे हो, जैक ने खुद से कहा, लेकिन दिल के अंदर वो जानता था कि कुछ और था, कुछ बहुत भयानक। थकान और डर से परेशान जैक को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब बिना किसी चेतावनी के ट्रक की इंजन बंद हो गई। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया और हेडलाइट्स बुझ गईं।
अंधकार ने ट्रक को घेर लिया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, अब और भी जोर से, और जैक के भीतर का डर चरम पर था। अचानक उसने देखा कि वह फिर से उसके सामने खड़ी थी, महिला। इस बार वो ट्रक के सामने खड़ी थी, कोहरे से घिरी हुई। उसकी आंखें सीधे जैक की ओर थीं। जैक हिलने डुलने में असमर्थ था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग झकझोर रहा था कि वो क्या करे। अचानक ट्रक फिर से चालू हो गया। जैक ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। महिला कोहरे में गायब हो गई। जैक घंटों तक ड्राइव करता रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो क्या था। आखिरकार एक छोटे से शहर में पहुंचकर उसने ट्रक स्टॉप पर गाड़ी खड़ी की। वहां एक कैफे में उसने एक कप कॉफी ली और काउंटर पर बैठ गया। वेट्रेस, एक बुजुर्ग महिला, उससे पूछने लगी, कहीं से लंबी यात्रा करके आ रहे हो? जैक ने सिर हिलाया। हाईवे से। वेट्रेस ने एक गहरी सांस ली। उस रास्ते पर कुछ अजीब होता है। कई साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। एक महिला, उसे एक ट्रक ने मार दिया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है, किसी लिफ्ट की तलाश में। जैक का चेहरा सफेद हो गया, और जब वो ट्रक में चढ़ जाती है तो कभी वापस नहीं जाती, वेट्रेस ने धीमी आवाज में कहा। जैक कैफे में बैठे हुए वेट्रेस की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गया था। उसकी बातों ने जैक के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। वो जो महिला थी कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो उस सड़क पर हादसे के बाद से भटक रही थी। जैक की आंखों के सामने उस महिला की छवि फिर से उभर आई। वो खाली आंखें, वह चुप्पी। वो सिर्फ एक यात्री नहीं थी, बल्कि कुछ बेहद खतरनाक और अलौकिक था। वेट्रेस की आवाज फिर से गूंजी, जिन लोगों ने उसे देखा है वो अक्सर वापस नहीं लौटते। तुम किस्मत वाले हो जो जिंदा बचकर यहां तक आ गए। जैक की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया था, वो मेरे ट्रक में थी। इसका मतलब है कि वो अभी भी मेरे साथ है। जैक की आवाज में घबराहट साफ थी। वेट्रेस ने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्ण नजर से देखा। अगर उसने अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया है तो हाँ, वो अब भी तुम्हारे साथ है। जैक के चारों ओर जैसे सब कुछ घूमने लगा। उसने घबराहट में अपनी कुर्सी से उठते हुए काउंटर पर कुछ पैसे रखे और कैफे से बाहर निकल आया। ट्रक लॉट में खड़ा था। उसकी विशाल आकृति धुंध में जैसे किसी भूत की तरह लग रही थी। जैक को अब इस ट्रक से भी डर महसूस हो रहा था, जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। वो ट्रक के दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुक गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को हिम्मत बंधाई। तुम्हें इसे खत्म करना होगा, उसने खुद से कहा। धीरे से उसने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सीट पर उसका जैकेट पड़ा था, थर्मस कप होल्डर में रखा था, और डैशबोर्ड की हल्की रोशनी ट्रक के भीतर के अंधेरे को भेद रही थी। लेकिन वहां की हवा भारी और ठंडी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। जैक ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसकी निगाहें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं। उसे डर था कि मिरर में कहीं फिर से उसे वो भूतिया चेहरा न दिखाई दे। लेकिन मिरर में कुछ नहीं था, बस खाली कैब और पीछे की सड़क दिख रही थी। शायद वो जा चुकी है। जैक ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी बरकरार थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर वापस निकल पड़ा। कोहरा और गहरा होता जा रहा था और रास्ता जैसे अंतहीन लगने लगा। वो चारों ओर फैले हुए धुंध में खो गया था। हर बार जब जैक रियर व्यू मिरर में देखता, उसका दिल घबराने लगता। उसे लगता था जैसे वो महिला अब भी वहीं कहीं छिपी बैठी है। और फिर फुसफुसाहटें वापस आ गईं। वो धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे हवा के साथ कोई हल्की सी आवाज। लेकिन जैसे जैसे जैक आगे बढ़ता गया, वो आवाजें तेज और स्पष्ट होती गईं। पूरे ट्रक में कई अजीब आवाजें गूंजने लगीं, कई अलग अलग आवाजें जो एक साथ बोल रही थीं। जैक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाजें क्या कह रही हैं, लेकिन इतना जरूर था कि उनका प्रभाव डरावना था। जैक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब उस महिला की उपस्थिति महसूस होने लगी थी, भले ही वो उसे देख ना पा रहा हो। उसके दिमाग में डर और बेचैनी के सिवा कुछ नहीं था। उसकी निगाहें बार बार पैसेंजर सीट की ओर जा रही थीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक वो दिखी, उसी पैसेंजर सीट पर। उसकी आंखें अब भी खाली और ठंडी थीं। उसने जैक की ओर देखा, बिना कुछ बोले। उसकी घूरती हुई निगाहें जैक के दिल को दहला रही थीं। वो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही जैक के लिए असहनीय थी। जैक की सांसें घबराहट में तेज हो गईं।
उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा। उसने ट्रक को झटके से साइड में मोड़ा। ट्रक तेजी से सड़क के किनारे जा पहुंचा और धड़ाम से रुक गया। ट्रक के रुकते ही जैक हांफते हुए सीट पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे। लेकिन जब उसने फिर से पैसेंजर सीट की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वो महिला गायब हो चुकी थी। जैक को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन ये राहत क्षणिक थी। ट्रक के अंदर की हवा अब भी ठंडी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की निगाहें अब भी उस पर टिकी हैं। उसने अपने होश संभालते हुए गाड़ी फिर से स्टार्ट की और धीमे धीमे ट्रक को सड़क पर ले आया। अब जैक जानता था कि उसे क्या करना है। वो उस ट्रक को सीधा एक अज्ञात रास्ते पर ले जाने लगा, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी दिशा के। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, वो ट्रक खुद ब खुद सही रास्ते पर जा रहा था। वो महिला कहीं उसके आसपास थी और अब उसे उसकी आखिरी मंजिल पर ले जाना था। घंटों की यात्रा के बाद सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरने लगीं। जैक ने एक संकरी सी सड़क देखी जो जंगल की ओर जा रही थी। ये रास्ता न तो किसी नक्शे पर था और न ही उसने पहले कभी देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह वही रास्ता था जहां उस महिला को जाना था। उसने ट्रक उस गंदगी भरे रास्ते पर मोड़ दिया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और खतरनाक था, लेकिन जैक उसे पूरी लगन से पार कर रहा था। वो रास्ता जंगल के अंदर कहीं खो गया और चारों ओर सन्नाटा था। आखिरकार एक वीरान और उजाड़ सी जगह पर जैक का ट्रक रुका। उसके सामने एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला घर खड़ा था। छत जगह जगह से टूट चुकी थी, खिड़कियों के शीशे बिखर चुके थे, लेकिन घर अब भी वहां खड़ा था, जैसे समय ने इसे छोड़ दिया हो। जैक जानता था कि यही वह जगह थी जहां उस महिला की कहानी खत्म होनी थी। यही उसका घर था। जैक ने ट्रक को बंद कर दिया और बाहर निकल आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका दिल अब भी डर के साए में था। उसने घर की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर ट्रक की ओर। ट्रक में अब उसे वो ठंडक महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि वो महिला अब भी उसके साथ है। तुम घर पहुंच गई हो, जैक ने धीरे से कहा, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से बात कर रहा हो। अब सब खत्म हो गया। कुछ पलों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हवा ने एक झोंके के साथ कोहरा इधर उधर बिखेर दिया और वातावरण हल्का हो गया। जैक को महसूस हुआ कि वो बोझ, वो भारीपन अब हट गया है। वो महिला चली गई थी। उसकी आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। जैक वहीं खड़ा रहा, कुछ पलों के लिए बस शांति का अनुभव करता हुआ। अब वो अकेला था, लेकिन यह अकेलापन सुकून देने वाला था। वो जानता था कि वो डरावनी रातें अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ उसने देखा और महसूस किया, वो उसके मन में हमेशा के लिए छाप छोड़ चुकी थी। उसके दिल में अब भी उन आंखों की यादें थीं, वो खाली दर्द भरी आंखें जो शायद हमेशा उसे याद रहेंगी।